ये क्वेश्चन पेपर है नेशनल पीजी कॉलेज का 2020 में आया हुआ। ठीक, सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें जो सीपीएम वाला टॉपिक है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक, पिछली 2 वीडियो में हमने सीपीएम पे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, एक सिंपल क्वेश्चन, एक ट्रिकी क्वेश्चन हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम नेशनल पीजी कॉलेज का 2020 में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखा है वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर विजिबल नहीं है तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल्स, फिर 1 से 2 एक्टिविटी है, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5, 3 से 6, 3 से 7, 4 से 6, 5 से 8, 6 से 9, 7 से 8 और 8 से 9। टाइम मतलब ड्यूरेशन कितना लग रहा है, तो 2, 2, 1, 4, 8, 5, 3, 1, 5, 4, 3। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बोला गया है, सबसे पहले बोला है ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, ये 5 नंबर का है। फिर बोला है आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ एंड ड्यूरेशन, ये भी 5 नंबर का है। फिर है टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी, मतलब टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। यहां तक क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। सबसे पहले हमको बोला गया है नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए, तो हम यहां पे लिखेंगे नेटवर्क डायग्राम, और ये 5 नंबर में आया है। मतलब टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन है। पहले 5 नंबर में नेटवर्क डायग्राम, दूसरे 5 नंबर में क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन, और तीसरे जो 5 नंबर है उसमें टोटल फ्लोट पूछा गया है। ठीक है, हम नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्टिविटी जो है सबसे पहले आपकी गई है 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, यानी कि 3 जगह जा रही है 1 से। हाँ, तो 1 को आप सेंटर में ले लोगे और 3 जगह भेज दोगे, एक यहां, एक जस्ट उसके नीचे और एक इसके जस्ट नीचे। ठीक है, डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं भी कट नहीं होना चाहिए लाइन, और ओवरलैप नहीं होना चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, फिर यहां पे हम 3 सर्कल बनाएंगे। तो यहां तक तो ठीक है, 2, 3 और फिर 4 हमने मार्क कर दिया। हाँ, अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है 2 से जा रहा है 5 पे, 3 से जा रहा है 6 पे और 3 से 7 पे। ठीक, मतलब 2 से 5 पे जा रहा है, लेकिन 3 से 5 पे नहीं जाएगा, 3 से 2 जगह जाएगा, 6 पे और 7 पे। तो देखो, सबसे पहले तो 2 पे अकेले 5 पे जा रहा है, तो इसीलिए उसको सीधे में ही यहां पे आप लिख दो 2 से 5। अब बचा 3 से 2 जगह जा रहा है, 6 पे और 7 पे। ठीक, तो एक एरो आप बना दो इसके सामने, एक एरो बना दो आप इसके नीचे, यहां पे सर्कल, यहां पे सर्कल। लेकिन अभी यहां पे आप नंबर नहीं पुट करोगे, क्योंकि देखो 3 से जा रहा है 2 जगह, एक जा रहा है 6 पे, एक जा रहा है 7 पे। अगर आप यहां 6 लिख देते हो और यहां 7 लिख देते हो, तो क्या वो सही रहेगा? अब सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मैं आपको रफ कॉलम में करके दिखा रहा हूं। अब देखिए, ये मैंने एक रफ डायग्राम लिया है। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे 3 से 6 पे जाना था और 3 से 7 पे जाना था, हमने ऐसे मार्क कर दिया। ठीक, उसके बाद जब आगे आप पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो वहां लिखा है 4 से भी जा रहा है, कहां पे? 6 पे। आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा क्वेश्चन का, 4 से जा रहा है 6 पे। अब आप देखो, जब 6 यहां पे है तो क्या 4 से आप 6 पे लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये लाइन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, कट नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम 6 यहां ले रहे हैं तो 4 से तो यहां पे जाएगा ही नहीं। तो क्यों ना हम इसको ऊपर नीचे करके देख लें। यहां पे हम कर लें 7 और यहां पे हम कर लें 6। अब हम देखें, क्वेश्चन में 3 से 6 पे भी जाना था, 3 से 7 पे भी जाना था, चला गया। क्वेश्चन में 4 से 6 पे जाना था, तो ये देखो 4 से भी 6 पे चला गया। ठीक है, इसीलिए तुरंत उसमें नंबर नहीं पुट करना है, पहले आपको देखना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ देखा कि 2, 3, 4, तो पहले मैंने क्वेश्चन में देखा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि ऊपर नीचे मतलब ऐसे रखने से दिक्कत हो जाएगी। नहीं दिक्कत हुई, मैंने लिख दिया। आगे 2 से केवल एक जगह था, मैंने लिख दिया 5 पे। उसके बाद 3 से 2 जगह था, 6, 7, तो मैंने ऐसे ही नहीं पुट करना है। आगे मैंने देखा कि 4 से फिर जा रहा है 6 पे। जब 4 से 6 पे जा रहा है और मैं यहां पे 6 लिख दूंगा तो 4 से कैसे जाएगा यहां पे, तो इसीलिए मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया। ठीक, तो अब आप रीजन समझ गए हो कि यहां ऊपर हम 7 लेंगे और नीचे 6 लेंगे। क्यों लेंगे ये अभी मैंने बता दिया। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, 4 से जा रहा है कहां पे? 6 पे, पहुंचा दिया हमने। ठीक, उसके बाद है 5 से 8 पे,
5 से केवल 8 पे है और 5 से कहीं पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 5 के आगे हम 8 लिख देंगे क्योंकि अकेले 5 के साथ ही 8 जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8। उसके बाद है 6 से जा रहा है एक जगह केवल 9 पे, 6 से केवल एक जगह जाएगा 9 पे, तो क्यों ना हम 6 के सामने ही 9 कर दें जब अकेले 6 से ही जा रहा है 9, ठीक। उसके बाद है 7 से 8 पे, ये रहा 7, ये रहा 8, बस ज्वाइन करना है आपको यहां पे। लास्ट है 8 से 9, तो 8 ये रहा, 9 ये रहा, यहां पे आपने मार्क कर दिया इसको, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, 1 से 2 पे जाना था, 3 पे जाना था, 4 पे जाना था, ठीक। उसके बाद 2 से जाना था 5 पे, हमने कर दिया। फिर 3 से 2 जगह जाना था, 6 और 7, तो हमने 6 को नीचे लिया, 7 को ऊपर लिया। क्यों? क्योंकि 4 से ये करने में, 4 से अगर 6 यहां लिख देते तो 4 यहां पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये आपस में ओवरलैप नहीं होने चाहिए, कट नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 5 से अकेले 8 पे हमने कर दिया। फिर था 6 से केवल कहां जा रहा था, 9 पे, तो हमने यहां कर दिया। उसके बाद है आपका 7 से 8 पे, ठीक, और फिर 8 से 9 पे। समझ में आ गया? अब इतना हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या काम है, जितने भी सर्कल हैं उसके ऊपर हमें लिखना E इज इक्वल टू और L इज इक्वल टू। तो हम यहां लिखेंगे E इज इक्वल टू और L इज इक्वल टू, ऐसे ही सबके ऊपर, ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिखना कि जब वैल्यू लिखें तो पता चले। ये सबके ऊपर मैंने लिख दिया E इज इक्वल टू और L इज इक्वल टू। अच्छा, एक मैंने गलती कर दी, हम लोग इससे ही पहले लिख लेते हैं क्या, ड्यूरेशन, उसके बाद लिखते थे, हालांकि कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले जरा फटाफट हम ये ड्यूरेशन भर दें, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में है 2, आपके पास क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रखा होगा, आप देख लो। 1 से 2 के बीच में है 2, 1 से 3 के बीच में भी है 2, और 1 से 4 के बीच में है 1। उसके बाद है 2 से 5 के बीच में 4, फिर है 3 से 6 के बीच में 8, 3 से 6 के बीच में 8 डेज। ध्यान रखना हमने 6 यहां नहीं लिया है, तो गलती से भी 6 यहां मत लिख देना। 3 से 6 ये है ना, तो इसके पे जो भी वैल्यू है 3 से 6 पे 8 डेज लग रहा है। आगे 3 to 7 पे 5 डेज लग रहा है, ठीक। फिर है 4 to 6, उस पे लग रहा है 3 डेज। उसके बाद है 5 से 8, कितना डेज लग रहा है, 1 डेज लग रहा है, 1 डे। उसके बाद 5 से 8 हो गया। फिर उसके बाद है 6 से 9, कितना आ रहा है 6 से 9 पे, 5। फिर उसके बाद है 7 से 8 पे 4, फिर है 8 से 9 पे 3, ठीक। सबसे पहले हम ड्यूरेशन भर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अब E और L सबके ऊपर लिखते हैं, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। जहां से भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है वहां पे हम अभी सबसे पहले हम E भरेंगे, उसके बाद हम L भरेंगे। E हम आगे से भरते जाते हैं, ठीक। E का मतलब होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है, और L हम पीछे से भरते आएंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो E जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे E हो जाएगा आपका 0, ठीक। अब ऐड करते हुए चलेंगे। 1 से 2 पे जाने का एक रास्ता है, तो 0 + 2 2, ठीक। फिर 1 से 3 पे जाने का एक रास्ता, तो 0 + 2 2। 1 से 4 पे जाने का एक रास्ता, तो 0 + 1 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2 से 5 पे जाने का केवल एक रास्ता है, तो 2 + 4 6। उसके बाद 3 से 7 पे जाने का केवल एक रास्ता है, तो 2 + 5 7। 3 से 6 पे जाने का, अच्छा 6 पे पहुंचने का देखो दो रास्ता है, एक है 3 से 6, एक है 4 से 6। तो जब भी किसी जगह पे पहुंचने के लिए दो रास्ते हों और वहां हमको E निकालना हो, तो फिर हम दोनों जगह पे ही ऐड करके देखेंगे, जिस जगह पे ज्यादा नंबर आएगा उसको हम E ले लेंगे। तो देखिए 3 से 6 पे आने का एक ये रास्ता है, यहां से आ जाइए, मतलब सॉरी मेरा कहने का मतलब है कि 6 पे पहुंचने का दो रास्ता है, एक आप 3 से आ जाइए, तो 2 + 8 कितना आ रहा है 10, तो आप रफ कॉलम में लिख लो 10। फिर उसके बाद 4 से 6 पे भी एक रास्ता है, तो 1 + 3 4। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो 10, तो इसीलिए आप यहाँ पे 10 लिख दोगे, ठीक।
दो रास्ते हो तो दोनों को ऐड करके देख लो, 2 + 8 10 आ रहा था, 1 + 3 4 आ रहा था, तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमने लिख दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7 पे पहुंचने का केवल एक रास्ता था, तो 2 + 5 7 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक, यहां तक हो गया। अब यहां पहुंचते हैं तो देखो 5 से 8 पे जाने का केवल एक रास्ता है, नहीं 8 पे भी पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक 5 से जा सकते हो, एक 7 से जा सकते हो। तो फिर वही चीज दोनों को ऐड करके देखो, 6 + 1 कितना आ रहा है 7, यहां लिख लो 7, ये रफ कॉलम में लिखना। फिर उसके बाद 7 से 8 पे पहुंचने का 7 + 4 11। तो अब बताओ इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो 11, तो यहां पे आप लिख दोगे 11। समझ में आया? 6 + 1 हो रहा था 7, 7 + 4 हो रहा था 11, तो जो मैक्सिमम नंबर था वो हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 9 पे जाने के दो रास्ते हैं, एक आप पहुंच जाओ 6 से, या तो आप पहुंच जाओ 8 से। तो 6 से जब पहुंच रहे हैं तो 10 + 5 15 आ रहा है, लिख लो यहां पे। जब 8 से पहुंच रहे हैं तो 11 + 3 12 13 14 14। बताओ मुझे इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट कौन सा है, तो 15, तो यहां लिख दो आप 15। समझ में आया? दो जगह थे तो 10 + 5 15 किया और 11 + 3 14, जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमने ले लिया। ई हमारा देखो पूरा फिल हो गया। ठीक, अब बारी है एल की। तो जैसे ई अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था तो हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, तो एल लेटेस्ट फिनिश टाइम है, हम इसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो जो भी ई का वैल्यू आया है लास्ट पॉइंट पे वही हो जाएगा एल का वैल्यू। ठीक है, और जब ई का वैल्यू निकाल लेते तो हम ऐड करते चल रहे थे, अब जब एल का वैल्यू निकालेंगे तो हम पीछे लेस करते चलेंगे। जहां एक रास्ता है लेस कर दो, लिख दो। जहां एक से ज्यादा रास्ते हैं तो जैसे ई के केस में मैक्सिमम वाला ले रहे थे, एल के केस में मिनिमम वाला नंबर लोगे, मतलब कम वाला नंबर लोगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। 9 से 8 पे पहुंचने का केवल एक रास्ता है, तो 15 - 3 कर दो, 12 आ गया, लिख दो। 9 से 6 पे पहुंचने का केवल एक रास्ता है, 15 - 3 12, सॉरी 15 - 5 10। ठीक है, अब यहां देखो 7 पे पहुंचने का कितना रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो ध्यान रखना एल से माइनस करना, ई से मत करने लगना। ठीक, तो 12 - 4 कितना हो गया 8। फिर 8 से 5 पे पहुंचने के कितने रास्ते हैं, एक रास्ते हैं, तो 12 - 1 11। यहां तक हो गया, आगे बढ़ो। 2 पे पहुंचने का देखो कितना रास्ता है, 5 से केवल एक रास्ता है, तो 11 - 4 7। 3 पे जाने का देखो पीछे से, आगे से मत देखो, पीछे से देखो कितना रास्ता है, या तो आप 7 से 3 पे पहुंच जाओ, ठीक, या तो आप 6 से 3 पे पहुंच जाओ ना, तो दो रास्ते हैं। तो अब यहाँ पे मिनिमम वाला नंबर लेंगे। चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए जब हम 7 से 3 पे जा रहे हैं तो 8 - 5 कितना आ रहा है 3, लिख लो यहाँ पे रफ कॉलम में 3। जब हम 6 से 3 पे जा रहे हैं तो 10 - 8 2। मुझे बताओ इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो 2, तो इसलिए आप यहां लिख दोगे 2। समझ में आया? फिर से देख लो, यहां हमने किया 8 - 5 आया 3, यहां हमने किया 10 - 8 2। तो जब एल वाली वैल्यू निकालते हैं तो मिनिमम लेते हैं, हमने मिनिमम ले लिया। ठीक, 4 पे पहुंचने का पीछे से केवल एक रास्ता है, तो 10 - 3 7। ठीक, 1 पे पहुंचने के 3 रास्ते हैं, या तो आप 2 से चले जाओ, या तो 3 से चले जाओ, या तो 4 से चले जाओ। तो पहले 2 से करके देखते हैं, 7 - 2 5 आ रहा है। फिर 3 से करके देखते हैं, 2 - 2 0 आ रहा है। फिर यहां पे 4 से देखें तो 7 - 1 6 आ रहा है। तो इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो ये वाला, तो यहां पे आप लिख दोगे 0। ई और एल का वैल्यू भी आपने पुट कर लिया, आपने सीख लिया सब कैसे पुट करना है। ठीक है, टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मतलब बी पार्ट पे। बी में हमको निकालना है पहले तो क्रिटिकल पाथ फिर ड्यूरेशन। तो क्रिटिकल पाथ हमने क्या सीखा था, जहां जहां पे ई और एल की वैल्यू सेम होंगी वो पाथ बनते जाएगी हमारी क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखिए यहां पे ई और एल की वैल्यू सेम है, यहां पे भी ई और एल की वैल्यू सेम है, इसको ज्वाइन कर दो आप। यहां देख लो ई और एल की वैल्यू सेम नहीं है, मत ज्वाइन करना। यहां भी ई और एल की वैल्यू सेम नहीं है, मत ज्वाइन करना। ठीक, आगे बढ़ो। ई और एल की वैल्यू सेम नहीं है, यहां देखो ई और एल की वैल्यू सेम नहीं है, ये देखो ई और एल की वैल्यू सेम है, तो जहां सेम है वहां से आप ज्वाइन करोगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो ये 15 और 15 ई और एल की वैल्यू सेम है ना, तो इसको ज्वाइन कर दो। समझ में आया? और कहीं भी देखो आप ई और एल की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ 2 और 7 है, यहाँ पे 6 11, यहाँ पे 7 8, यहाँ पे 11 12, यहाँ पे 1 7, तो सेम नहीं है ना। और कहीं तो जहां जहां भी ई और एल की वैल्यू सेम थी उसको हमने ज्वाइन कर दिया। 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9। तो हमारी क्रिटिकल पाथ हो गया 1 3 6 9। ठीक है, उसके बाद पूछा है ड्यूरेशन बताइए, मतलब कितने दिन लग रहे हैं। तो देखिए जहां पे भी ये पहुंच रहा है ना, मतलब जहां एंड पे ये पहुंच रहा है उस जगह पे एल और ई की वैल्यू देख लीजिए क्या है, तो 15 है। तो ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 15 डेज। समझ में आया? 5 नंबर यहां पूरे हो गए, 5 नंबर यहां मिल गए, 10 नंबर हो गए। लास्ट सी पार्ट। सी पार्ट में हमसे पूछा है टोटल फ्लोट। थर्ड पार्ट था टोटल फ्लोट निकालना था, तो हम सीपीएम के केस में 11 ब्लॉक बना देते हैं, उससे हमारा सब कुछ पता चल जाता है। ये रहा टोटल फ्लोट, ये भी निकल आएगा। ठीक, पहले दोनों ब्लॉक बिल्कुल सेम वैसे ही रहते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया होगा, एज इट इज कॉपी कर दो। एक्टिविटी 1 से 2 है, 1 से 3 है, फिर उसके बाद 1 से 4 है, फिर उसके बाद 2 से 5, 3 से 6, फिर उसके बाद है 3 से 7, फिर उसके बाद है 4 से 6, फिर उसके बाद 5 से 8, 6 से 9, उसके बाद है 7 से 8 और 8 से 9। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है? 2 डेज, 2 डेज, 1 डेज, 1 डे, 4 डेज, 8 5 3 1 5 4 3। EST के नीचे हम लिख देते हैं E, और कैसे लेते हैं हम? ये होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो ये इधर वाली एक्टिविटी को हम छोड़ देते हैं, हम बस इसको देखेंगे। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बोला है ना, तो जो इधर वाली है, तो जैसे यहाँ 1 है, तो 1 पे E का वैल्यू चेक करो आप क्या है। आपने अभी बनाया होगा नेटवर्क डायग्राम। 1 पे E का वैल्यू है 0, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ हो गया 0। फिर यहाँ भी 1 है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमें इसी पे देखना है। इस पे E की वैल्यू कितनी है? 0। 1 पे E की वैल्यू कितनी है? 0। समझ में आया बात को? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में लेफ्ट वाले का E का वैल्यू देखना होता है। आगे बढ़ते हैं 2 से 5, तो 2 पे हमको देखना है कि E का वैल्यू कितना रहेगा। 2 पे है E का वैल्यू 2। ठीक, फिर है 3 से 6 और 3 से 7, तो यहाँ पे इधर वाले का हमको देखना है, यानी कि 3 पे E का वैल्यू बताइए कितना है? 2। 3 पे E का वैल्यू कितना है? 2। फिर 4 से 6, तो 4 पे E का वैल्यू कितना है? 1। फिर उसके बाद 5 पे E का वैल्यू कितना है? तो 6। 6 पे E का वैल्यू कितना है? 10। 7 पे E का वैल्यू कितना है? 7। और 8 पे 11। समझ में आया बात को? तो E के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के केस में इधर वाले पे E का वैल्यू बता देना है। ठीक, उसके बाद EFT कैसे आएगा? तो बहुत सिंपल, इन दोनों को प्लस कर देना है, मतलब ड्यूरेशन प्लस EST। और हम एक जगह लिख भी देते हैं कि फॉर्मूला यूज्ड EFT, यानी कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू EST प्लस ड्यूरेशन। तो EST प्लस ड्यूरेशन करिए। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 10 15, 7 प्लस 4 11 और 11 प्लस 3 14। EST EFT हो गया। उसके बाद LST को छोड़ के हम LFT पे आते हैं और यहां लिख देते हैं L। ठीक, जैसे EST पे हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे E का वैल्यू देख रहे थे, मतलब जो स्टार्टिंग वाला है उस पे E का वैल्यू। तो वैसे ही जब लेटेस्ट फिनिश टाइम है तो हम ये बाद वाले पे L का वैल्यू देखेंगे। जैसे यहाँ 1 से 2, तो 2 पे मुझे बताइए L की वैल्यू कितनी है? 7।
ऐसे ही आप अपना नेटवर्क डायग्राम खोल लो और जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो, बस कुछ नहीं करना है। लेटेस्ट फिनिश टाइम बोला है तो इधर वाले पे एल का वैल्यू, तो 3 पे एल का वैल्यू कितना है 2, 4 पे एल का वैल्यू कितना है 7, 5 पे एल का वैल्यू कितना है 11, 6 पे एल का वैल्यू कितना है 10, 7 पे एल का वैल्यू है 8, 6 पे एल का वैल्यू है 10, 8 पे एल का वैल्यू है 12, 9 पे एल का वैल्यू है 15, 8 पे एल का वैल्यू है 12, 9 पे एल का वैल्यू है 15। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आया एलएसटी। तो जब हमने यहां पे ईएसटी निकाल लिया था और ईएफटी निकालना था तो हमने इन दोनों को ऐड किया था, तो वैसे ही यहां पे एक एल वाला आ गया एलएफटी। एलएसटी निकालना है तो एलएफटी में से ड्यूरेशन माइनस कर दो आप। ठीक, तो LST इज इक्वल टू LFT माइनस ड्यूरेशन। तो देखिए LFT ये है, ड्यूरेशन ये है 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 1 6, 11 माइनस 4 7, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 5 3, 10 माइनस 3 7, 12 माइनस 1 11, 15 माइनस 5 10, 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 3 12। अब हेड इवेंट, तो हेड और टेल बड़ा सिंपल है। जैसे ये 1 से 2 है तो हमको पता है कि ये 1 जो है वो टेल रहता है और 2 जो है वो हेड है। तो जब हमको हेड इवेंट निकालना होगा तो 2 पे यानी कि इधर साइड वाले पे एल और ई का डिफरेंस ले लेंगे। जब हमको टेल इवेंट निकालना होगा तो इधर वाले पे एल और ई का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं हेड इवेंट वाला। तो हेड इसमें से कौन सा है, मतलब जैसे 1 से 2, 1 से 3, तो ये 2 हेड है, 1 से 3 में 3 हेड है, तो इस पे एल और ई का डिफरेंस, तो 2 पे एल और ई का डिफरेंस बताइए। 2 पे एल है 7, ई है 2, 7 माइनस 2 5। ठीक, फिर है 3, तो 3 पे एल और ई का डिफरेंस 2 माइनस 2 0। फिर 4 पे एल और ई का डिफरेंस 6, 5 पे एल और ई का डिफरेंस 11 माइनस 6 5, 6 पे 10 माइनस 10 0, 7 पे 8 माइनस 7 1, 6 पे 10 माइनस 10 0, 8 पे 12 माइनस 11 1, 9 पे 15 माइनस 15 0, 8 पे 12 माइनस 11 1, 9 पे 15 माइनस 15 0। समझ में आ गया? हेड इवेंट बोला है तो ये होता है टेल, ये होता है हेड। तो इधर वाले जो हेड हैं उस पे एल और ई का डिफरेंस निकाल दो और यहाँ पे लिख दो। आते हैं टेल इवेंट पे। इधर वाला जब हेड हो गया तो ये हो गया टेल। अब इधर वाले पे यानी कि टेल पे एल और ई का डिफरेंस, तो 1 पे एल और ई का डिफरेंस, 1 पे एल और ई है 0, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे भी 1 है तो 0 माइनस 0 0। 2 पे आ जाइए, तो 2 पे एल और ई का डिफरेंस 7 माइनस 2 5, 3 पे 2 माइनस 2 0, 3 पे 2 माइनस 2 0, फिर 4 है तो 4 पे 7 माइनस 1 6, 5 पे 11 माइनस 6 5, 6 पे 10 माइनस 10 0, 7 पे 8 माइनस 7 1 और 8 पे 12 माइनस 11 1। ठीक है, अब आते हैं टोटल। तो टोटल का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, LST माइनस EST। तो टोटल निकालना है LST माइनस EST। 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7, 11 माइनस 6 5, 10 माइनस 10 0, फिर है 8 माइनस 7 1 और 12 माइनस 11 1। सॉरी, यहाँ पे भाई 7 माइनस 1 6 होगा ये। ठीक है, सो करेक्ट कर लेना आप लोग, यहाँ लिख दो 6। फिर फ्री और इंडिपेंडेंट का एक साथ हम फॉर्मूला लिखते हैं। फ्री का होता है टोटल माइनस हेड और इंडिपेंडेंट का होता है फ्री माइनस टेल। तो फ्री का हो गया टोटल माइनस हेड और इंडिपेंडेंट का हो गया फ्री माइनस टेल। ठीक है, तो पहले फ्री निकाल लें हम।
टोटल माइनस हेड 5 माइनस 5 0 0 माइनस 0 0 6 माइनस 6 0 5 माइनस 5 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 6 माइनस 0 6 5 माइनस 1 4 0 माइनस 0 0 आ गया 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1। लास्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का होता है फ्री माइनस टेल, तो 0 माइनस 0 0 0 0 0 माइनस 5। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है 0 माइनस 5 माइनस 5, लेकिन हम माइनस में नहीं लिखते हैं। जब माइनस में आंसर आए तो उसको हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। फिर है 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 6 माइनस 6 0 4 माइनस 5 माइनस 1 आ रहा है, तो फिर माइनस में आंसर है इसलिए 0 लिख दो। फिर ये 0 0 माइनस 1 माइनस 1 फिर माइनस में आ रहा है इसलिए 0 लिख दो। 1 माइनस 1 0। तो ये आपका 15 नंबर कंप्लीट, ठीक है। इसमें टोटल पूछा था, टोटल भी आपका आ गया। सबसे पहले ये रहा आपका क्रिटिकल पाथ, नेटवर्क डायग्राम 5 नंबर में, फिर उसके बाद क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन, फिर है टेबल, ठीक। बस ये थोड़ा सा ध्यान से बनाना कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करना है। जैसे यहाँ 6 क्यों नीचे गया, 7 क्यों ऊपर गया, ये सब मैंने बताया है। देख लो, समझ लो, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ।